अब आप जहाँ पर हैं वहाँ से कहाँ जाना चाहती हैं? ऐसा क्या है जो आप हासिल करना चाहती हैं? ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि सब कर लिया? कथाएं, जैसे आपने कहा ना 15 दिन में कथा नहीं हो तो सफोकेशन होता है, ऐसा लगता है कि कुछ कम है और कथा होनी चाहिए, तो वो करती रहेंगी आप, लेकिन फिर भी आगे क्या, यहाँ से आगे ऐसा क्या है जो हासिल करने की ख्वाहिश है मन के अंदर? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं थी। मेरे जीवन में दरवाजे अपने आप आए, अच्छे लगे, मैं घुस गई अंदर। तो मैंने कभी भी बहुत सोच के नहीं किया अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, कभी नहीं किया। मैंने भजन गाना सोचा ही नहीं था, मैंने गा दिया। कथा 10 मिनट की कोई बात सुनी और उससे लगा ये करना है, कर दिया। किताब भी बस अचानक से मन किया लिखने का, लिख दिया। तो मैंने सोच के नहीं किया। तो अभी भी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, पर मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मुझे जो करना है इसी क्षेत्र में करना है। तो आध्यात्म को, भगवान की बातों को, एक अच्छी लाइफस्टाइल को, एक अच्छी थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई भी क्षेत्र चुनना पड़े, मैं चुनूंगी वो। और भी आज ऑथर का क्षेत्र चुना है, कल मैं कोई और क्षेत्र चुन सकती हूँ। मैंने 2-3 नए काम शुरू किए हैं। मैंने अपना रिकॉर्ड लेबल खोला है, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है जहाँ मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रही हूँ। कि मुझे लगा कि मनोरंजन की जो दुनिया है ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो वहाँ से क्यों ना एक अच्छा तरीका मैं निकाल सकूँ कि मैं अच्छी बातें जो आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, वो बातें, वो संदेश पिक्चरों के माध्यम से लेकर आऊँ। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। अभी हम YouTube के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आया हम OTT पर भी जाएंगे, उससे ज़्यादा पसंद आया हम थिएटर में भी जाएंगे। तो मैंने कहा मोटिव मेरा एक ही है, रास्ते मेरे बहुत हो सकते हैं जिनके बारे में आज मुझे भी नहीं पता है। कल को अगर मुझे कोई और रास्ता दिखा मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जाऊँगी, बस मेरा अगर रास्ता मुझे कहेगा यहाँ जाना है, मैं जाऊँगी। मैं आप अपनी तलाश हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं, और वो क्या राह दिखाएंगे मुझे जिन्हें खुद अपना पता नहीं। क्या बात। तो मुझे ये शेर याद आया आपकी बात से। 2 महत्वपूर्ण बिंदु रह गए इस बातचीत के और उसके बाद हम रैपिड फायर पर चले जाएंगे, एक किताब और एक संगीत। उसके पहले ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि दुनिया में बहुत एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है। एक तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं में भीड़ है, आप और आपके जैसे और जो कथाकार, प्रवचनकार हैं, लाइन लगी हुई है, बुकिंग्स हैं एडवांस में, लोग लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। जो यजमान है वो बिल्कुल पल के पावड़े बिछाए बैठे हैं कि आप हमारे शहर आइए, करिए। आप नहीं, आपकी साथ आपकी पीढ़ी वाले और पुरानी पीढ़ी वाले जितने कथाकार, प्रवचनकार हैं, उनके पंडालों में भीड़ लगी है और करोड़ों की दौलत कमाने वाले भी अपनी सारी लग्जरी गाड़ियां और सारी BMW और मर्सिडीज भी न्यौछावर करके वो कथाएं कराने को तैयार है। और आप ये देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं जी। एक तरफ कथा के और प्रवचनों के पंडाल में भीड़ है, धर्म और अध्यात्म की तरफ इतना झुकाव है, और दूसरी तरफ मटेरियलिस्टिक लाइफ भी उतनी ज़्यादा है। मॉल्स में भीड़ है, वीकेंड पर पैर रखने की जगह नहीं है, वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स में बुकिंग नहीं मिल रही है। भारत जैसे देश में भी अब वो हो गया कि iPhone 17 के लिए लोग रात भर कतार लगाकर दुकान के बाहर। ये जो 2 एक्सट्रीम सिरे हैं, क्या ये हमारी हिपोक्रेसी बताते हैं या ये हमारा स्वभाव बताते हैं, या इन 2 सिरों के बीच में सच कहीं है? सच क्या है? मुझे लगता है बैलेंस। अगर आप इस संसार में आए हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैव अ थिंकिंग टू बी मटीरियलिस्टिक। या तो वैराग्य लो, जंगल जाइए। यहाँ रहेंगे तो किसी को कोई चीज़ आकर्षित करती है, किसी को कोई चीज़। आप देखिए कुछ होंगे जिनको कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, कुछ होंगे कि जिनको खाने पीने का बहुत शौक होगा। अब ये भी मटेरियलिस्टिक है ना, सिंपल दाल चावल खाइए घर पे, पर उनको है मुझे हर क्यूजीन ट्राई करना है, मुझे ये खाना है, मुझे है खाने पीने का बहुत शौक। हाँ बिल्कुल, तो सबको शौक, और ये भी मटेरियल लाइफ है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है। मैं हमेशा बैलेंस की, मैं कहती हूँ हम तो संत होने का दावा भी नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, अगेन कोई अगर संत या साधु होने का दावा करे और फिर वो इन चीजों में पड़े तो गलत है, ये मैं भी मानती हूँ। पर जो दावा नहीं कर रहे उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखना जस्ट बिकॉज कि वो आध्यात्म की दुनिया में है, ये भी गलत है। क्योंकि आध्यात्म कहीं नहीं कहता आपको त्यागने के लिए। गीता जी में तो नहीं भगवान अर्जुन को कह रहे राज्य त्यागने के लिए, वो तो लड़ने को कह रहे हैं। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है? सर से लेकर पैर तक सोने की वस्तुओं में जड़े रहते हैं। वो सोने के रथ होते हैं, उनके महल, उनका खजाना इतना।
क्यों भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि राज्य छोड़ के आश्रम में रहो, एक कुटिया में रहो? अगर धन इतना बुरा होता तो बुरा है ही नहीं ना, ये तो बुरा हमने बनाया, या फिर कुछ ऐसे आए जिन्होंने आपसे कहा कि ये बुरा है ताकि आप उनको पसंद करो, पर बुरा नहीं है। जब तक कोई इंसान सच्चाई के साथ काम कर रहा है, ये भी काम ही है ना। आज क्या आपको इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता, इसके लिए आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, रातें जगना नहीं पड़ता? जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं? और जब लोग कहते पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कुछ होता था जो आज नहीं हो रहा है। आज अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूं, द्रोणाचार्य जी हैं, या उस समय के जो भी गुरु इत्यादि होते थे, जो कथाएं कहते थे, आपको शिक्षा देते थे, आपको वेद शास्त्रों की शिक्षा देते थे, उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा खर्चा उस वक्त के राजा उठाते थे। यस और नो? यस। सब कुछ, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी ने कहा वो राज्य चाहिए तो आपने राज्य जीत के आप लेकर आके उनको आपने दिया है, पांडवों ने दिया है। आज कोई आ जाओ मुझे कह दो कि आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे, आपको जो चाहिए, आपके बच्चों को, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ ना, आज शादी होगी, कल को बच्चे होंगे, आपको मन है मेरा बच्चा ऐसी शिक्षा करे, आपको मन है मेरा बच्चा ऐसा जीवन जिए, मेरा ना जिए? क्या बात, मुझे भी इच्छा है ना। और मैंने तो आज तक, मुझे 23-24 साल हो गए, मैं आज भी हर इंटरव्यू में कहती हूँ, आप दिखाइए ना मुझे कोई भी कथा से वीडियो निकाल के जहाँ मैंने कहा हो धन गलत है या ये मोह माया है, इसको त्याग दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा। मैं हमेशा इस सपोर्ट में रही कि आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, पढ़िए, धन कमाइए, अच्छा जीवन जिए और अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए। पर इसके साथ साथ अगर आपको अंदर से सुकून चाहिए तो आध्यात्म से जुड़िए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।